हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। जैसे मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि इनकम किसे कहते हैं, नहीं एक्सपेंस किसे कहते हैं, एक्सपेंस के टाइप्स कितने हैं, वह पिछले क्लासेस में हम लोग एक एक करके डिस्कस किए थे। और आज हम लोग जानने वाले हैं सबसे फर्स्ट इनकम के बारे में। तो सभी लोग ध्यान देना पहले। देखो, इनकम का मतलब होता क्या है। जैसे सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ही तो कोई इनकम होगा, या अदर कुछ भी जो काम कर रहे हैं। और मैंने उस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद ठीक है, मैंने क्या किया, व्यापार में सपोज स्टार्ट किया तो कैपिटल हमने लगा दिया। कितना लगा दिया? फॉर एग्जाम्पल 2 लाख, 2 लाख रुपए हमने लगाया और व्यापार को हमने स्टार्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब व्यापार को स्टार्ट किए हैं तो इस 2 लाख रुपए से बहुत कुछ खरीदे होंगे, बोलो। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, इस व्यापार को चलाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर खरीद लिया, ठीक है, प्रोजेक्टर खरीद लिया, ठीक है, उसके बाद से हमने फर्नीचर खरीद लिया और इस व्यापार को हम चला रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो आप बताओ, क्या इतना खरीदने के बाद हमारे व्यापार में और खर्चे नहीं होंगे? होंगे। जैसे कल हमने बताया था, क्या रेंट देंगे हर महीने, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे हर महीने, सैलरी देंगे हर महीने, देंगे ना। इसको हमने बोला था क्या किया हूं व्यापार में, एक्सपेंस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बाबू? एक्सपेंस कर रहा हूं। तो आप बताइए, इस एक्सपेंस को जो कर रहे हो, तो क्या व्यापार में केवल आप एक्सपेंस करते रहोगे तो कैपिटल जितना आपका था लास्ट में क्या हो जाएगा, उसका बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो इस एक्सपेंस को जो मैंने किया है, तो इसके चलते मैंने इनकम भी बहुत सारा किया है। तो मेरे व्यापार में जो इनकम का मेन स्रोत क्या है? आपका फी। क्या जी? आपका फी। जितना पैसा आप जमा करते हो वो मेरे क्या है, यह इनकम का स्रोत है। क्या बाबू? इनकम का स्रोत है। मतलब समझ जाओ, जो व्यापारी जो व्यापार किया है और उससे जो आय होता है, जो पैसा अर्न होता है, वही उसके व्यापार के लिए क्या कहलाता है? इनकम कहलाता है। ठीक है। अब जैसे मान लो, सपोज मैंने क्या किया है, फोन का दुकान किया है और मैंने 5 लाख लगाया, बहुत सारा फोन मंगवा दिया। और उसके बाद से हमने क्या किया, ठीक है, कभी 5 फोन हमने बेचा, कभी 10 बेचा। तो हम बोलेंगे कि आज का इनकम, ठीक है, हमारा 5,000 का है। ठीक है, कल का इनकम 10,000 का था। ठीक है, मतलब इनकम का मतलब जो व्यापारी जो व्यापार किया है उससे पैसा जो अर्न हो रहा है। ठीक है, मतलब दिन भर में मान लो कस्टमर आए 100, तो अगर मान लीजिए उन्होंने क्या किया है, ठीक है, 1-1 रुपए का खरीदा है, तो शाम को बोलेंगे आज हमने अर्न कितना किया है, 100 रुपया। कितना जी? 100 रुपया। फॉर एग्जाम्पल सर व्यापार किए और दिन भर में फी जमा हुआ 10,000 रुपया, तो आज बोलेंगे आज का इनकम क्या है, 10,000। ठीक है, लेकिन उसको प्रॉफिट नाम नहीं देंगे, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब अलग होता है और इनकम मतलब अलग होता है। मतलब व्यापारी जो व्यापार किया है, ठीक है, और उससे जो पैसा अर्न होता है, तो आप समझो मेरे एक कस्टमर हो। ठीक है, वैसे व्यापारी के बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो सामान खरीदते हैं और पैसा देके चले जाते हैं, तो वह व्यापार का एक इनकम कहलाता है कि इतने का हमने इनकम किया है। और तब बताते हैं हमने इतने का एक्सपेंस किया है, तब हमको रियल में पता चलता है कि हमारे व्यापार में इतने का प्रॉफिट हुआ है। समझे ना? तो इसे ही बोलते हैं इनकम। ठीक, ये भी इनकम 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है ना? ये भी इनकम हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। चलो, एक व्यापार के केस में इनकम क्या क्या आ जाएगा, तो चलो मैं उसको बता रहा हूं। ठीक है, कैसे कैसे नाम आएंगे जिससे समझोगे सर हमारे व्यापार के लिए रियल में इनकम है। ठीक है, ये तो मैंने आम भाषा में बताया ना।
अब कौन कौन से ऐसे वर्ड आएंगे जो आप बार बार जानोगे, हाँ ये इनकम से रिलेटेड है और यह एक्सपेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो एक व्यापारी के तौर पे हम लोग अगर हम समझे, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई व्यापार है और मैंने व्यापार को किया है, और सबसे पहला अगर हम व्यापार में सेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू, सेल कर रहे हैं। अब चाहे कितनाओं का सेल कर रहे हो, वो हमारा इनकम का स्रोत है, तो बोलेंगे इनकम हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, इनकम हो रहा है। प्लस ध्यान देना, हम परचेज किसी से कर रहे हैं और परचेज करते समय हमको डिस्काउंट मिल जा रहा है, मतलब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो हम समझेंगे हमारे व्यापार के लिए क्या है, यह इनकम हुआ है। क्या हुआ बाबू, इनकम हुआ है। किसी को हमने पैसा दे दिया और ब्याज रिसीव हो गया, मतलब इंटरेस्ट रिसीव हो गया, तो समझ जाओ वो हमारा क्या है, एक प्रकार का इनकम का स्रोत है, मतलब इनकम है। ठीक है, मान लो हमको क्या हुआ, कमीशन रिसीव हो गया, कोई ऐसा काम किए जिसपे हमको कमीशन मिल रहा है, ठीक है, और वो हमारे व्यापार से रिलेटेड ही है, तो भी हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, इनकम का स्रोत होगा। मतलब इतना समझ जाना, वह पैसा जो आप उस व्यापार से रिलेटेड, ठीक है, और कुछ पैसे अर्न कर रहे हो, सेल करते समय या खरीदते समय कोई डिस्काउंट मिल जा रहा है, या ब्याज हमको रिसीव हो रहा है, या कमीशन रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे पैसे को बोलते हैं हमारे व्यापार में क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है। इनकम का यही स्रोत है। ठीक है, अब व्यापार में यह इनकम है, लेकिन कौन से इनकम डायरेक्ट बोले जाएंगे, कौन सा इनकम इनडायरेक्ट बोले जाएंगे, इसको समझिए। इसका वो सिंपल सा कंसेप्ट है। इसका एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। मतलब मैं मान लो व्यापारी हूं, और क्या है, तो मैं समझ समझ जाओ इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, ठीक है, मैं यह संस्था चला रहा हूं, और रियल में मेरा मेन इनकम का स्रोत क्या है, फी। आप फी जमा करोगे, उससे इनकम जनरेट होगा। लेकिन मान लीजिए मैं साथ में, मेरे पास इतना जानकारी है कि मैं जीएसटी से रिलेटेड सारा काम कर लेता हूँ। किससे रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड सारा काम कर लेता हूँ। कुछ मैं फाइल एडिट मतलब ऑडिट भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो वहां पे होता क्या है, ये मेरा मेन व्यापार तो ये फी है, स्टूडेंट फी जमा करेंगे इनकम होगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाते हैं, दो चार लोग आ जाते हैं, हमसे रिटर्न भरवा लेते हैं। क्या भरवा लेते हैं, रिटर्न। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं चार्ज लूंगा इसका, मेरे पास नॉलेज है, जानकारी है, लेकिन मेन यह व्यापार नहीं है मेरा। मेरा मेन तो व्यापार यह है, इससे पैसा आने वाला है। तो यह जो पैसा आता है, इसे बोलते हैं हमारा इनडायरेक्ट इनकम। कौन सा इनकम है बाबू, इनडायरेक्ट। लेकिन ये जो जीएसटी रिटर्न भरवाने आए, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आएगा, कभी कभी महीने में एक बार आ सकता है, दो चार महीने में एक बार आ सकता है, 6 महीने में एक बार आ सकता है, और मेरे पास टाइम है तो हम कहेंगे चलो 1 घंटा टाइम है, 2 रिटर्न भर दे रहे हैं, तुम्हारा चार्ज हमको 1,000 रुपये दे देना। तो मेन हमारा इनकम का स्रोत यह नहीं था, ये फिर भी अचानक आया, मेरे पास टाइम था और मैं खाली बैठा था और मेरे पास जानकारी था, तो मैंने रिटर्न भर दिया और यह पैसा हमको रिसीव हो गया। और ऐसे पैसे को बोलते हैं क्या, यह डायरेक्ट इनकम की। क्या किया है, डायरेक्ट इनकम किया है। एक और एग्जांपल, मान लो मेरा व्यापार ऐसा है, मैं सामान बेचता हूं तो इनकम होता है, लेकिन मैं डेली पेपर मंगवाता हूं, डेली एक पेपर मंगवाता हूं, और लगभग 2 महीने का पेपर इतना इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, पेपर मंगवाने के लिए कुछ खर्चा किया था कि नहीं किया था, किया होगा। मतलब डेली का रिकॉर्ड करेंगे, कितने रुपए मिला जी पेपर इसमें। ठीक है, इसमें तो हम लोग मंगवाते नहीं है, ठीक है, कोई पढ़ता उड़ता नहीं था इसलिए मंगवाना बंद कर दिए। ठीक है, 5 रुपया में बताओ महीने में कितना लग जाएगा, 150। बोलो, वो खर्च होंगे महीने के 150 ना। तो मैंने क्या किया, पेपर पढ़ के रखा रखा रखा, अब बहुत ज्यादा आया, और एक दिन के बाद से क्या किया, मैंने बोला जगह ज्यादा लिया है, किसी काम का नहीं है, ऐसा तो नहीं चना भुजा का दुकान मेरा बेचते रहेंगे उससे। ठीक है, वो किसी काम का नहीं है, किसी को देंगे भी नहीं, तो सबसे कबाड़ी वाला है, मैंने बेच दिया। तो पूछा कितने रुपए केजी मतलब लोगे, ठीक है, तो मैंने बता दिया, उन्होंने ले लिया और कुछ पैसा पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 3-4 महीने का था, 100 रुपए में पेपर हमने बेच दिया। ठीक है, तौलने के बाद जितने का हुआ है, वो तो मेन स्रोत इनकम का क्या पेपर बेचना था क्या, नहीं, दूसरा था। लेकिन फिर भी 100 रुपये आया ना, व्यापार में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, वो दिखाते हैं कैसा, तो बताएंगे डायरेक्ट इनकम हुआ, कितने का,
ये पेपर से रिलेटेड, लेकिन हमारे व्यापार से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं था। जैसे चलो एक और एग्जांपल देता हूँ, फर्नीचर वाले के पास चले जाओ। फर्नीचर वाला क्या करता है, लकड़ी लाता है, लाने वाले फर्नीचर तैयार करता है, तो मेन उसका इनकम का स्रोत क्या है, वो चेयर बेचेगा या बेंच बेचेगा, ठीक है, अदर बहुत सारे सामान बनाते हैं वो बेचता है, इनकम का मेन स्रोत वो रहता है। लेकिन देखना उस लकड़ी को काटता है तो छोटे छोटे रत्तियां निकलते हैं बहुत सारे, लेकिन कई लोग आते हैं जलाने के लिए खरीद के चले जाते हैं। ये तो मेन स्रोत नहीं है जलाना बेचना उसका, लेकिन हाँ थोड़ा वो बचा बचा था उसको डायरेक्टली क्या कर दिया, किसी को सेल कर दिया। ऐसे पैसे को बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूँ। मेरा व्यापार था, मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपना व्यापार चला ही रहा हूँ, अब कोई एक ऐसा व्यापारी है जो सोच रहा है कि कुछ लोग पैसा हमको दे देते और मेरे व्यापार में लगा देते, तो साल में हमेशा उनको कुछ पैसा देते अपने प्रॉफिट का। ठीक है, तो मैंने मान लो 2 लाख रुपए उसमें लगा दिया, तो हर साल मान लो हमको 10,000 मिल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा इनकम का स्रोत कौन था, मेरा व्यापार था, लेकिन मैंने वो डायरेक्टली पैसा लगाया था और उससे हर महीने या हर साल 10,000 आ रहा है। ऐसे पैसे को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम, जिसे बोलते हैं डिविडेंड रिसीव। मतलब जब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं दूसरे, और शेयर एक रहता हमारा, इतना परसेंट आपको मिलेगा, तो वो जो पैसा मिलता है उसे बोलते हैं डिविडेंड रिसीव, और हमारे व्यापार के लिए इनकम का एक स्रोत होता है। चलो मेरा व्यापार है, लेकिन मेरे पास इतना वैसे नॉलेज है कि मैं 1 घंटा जाके कहीं पे अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ, मतलब यह अलग है, और मैं ऐसे जगह अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ, उससे भी कुछ पैसा जनरेट कर रहा हूँ और इससे भी कर रहा हूँ, तो वो पैसा जो सैलरी मिल रहा है हमको, वो बोलेंगे हमारा डायरेक्ट इनकम हुआ है, और जो व्यापार से हुआ है वो हमारा इनडायरेक्ट हुआ है। और इतना सिंपल सा तो समझ जाओ, व्यापार जो किए हो जिससे वो इनकम जो होता है, वो सभी इनकम क्या बोले जाते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपके व्यापार से रिलेटेड नहीं है फिर भी आप कर लेते हो, उससे कुछ पैसे जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, वो आपके कौन से इनकम बोले जाते हैं, डायरेक्ट इनकम। बहुत सारे नाम आएंगे कि मैं आपको चार्ट दूंगा, उसको आप लेके करके पढ़ते रहना, ठीक है, और याद करना पड़ेगा, बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ साथ यहीं पे हम प्रॉफिट को समझा देते हैं, जिससे आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। चलो देखते हैं, ध्यान देना, ये छोटे छोटे वर्ड हैं। चलो अगला मैंने बोला था क्या पढ़ के आना आप लोग, प्रॉफिट, इनकम, प्रॉफिट, और एक क्या बोला था, लॉस। इस दोनों को एक ही साथ समझाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लो मेरा जो व्यापार है, ठीक है, क्या किया है उस साल में, उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल एक्सपेंस जो किया है वह किया है 100 रुपये। कितना किया जी, 100। और उस साल में उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल पैसा अर्न किया, जो इनकम किया है वह किया मान लो कितने का, 200 रुपये का। ठीक है, तो निकालते कैसे हैं प्रॉफिट, तो बोला जाता है कि प्रॉफिट इक्वल इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो प्रॉफिट इक्वल इनकम कितना हुआ, 200, एक्सपेंस कितना किया, 100, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 रुपये। समझे, ये उल्टा होता तो मान लो एक्सपेंस कितना किया, 200 का, कमाया कितना, 100 रुपया, बताओ माइनस में चला जाएगा ना जी 100 रुपया, यही हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा, लॉस। बस सिंपल सा समाया। चलिए अब आते हैं जो पहला ऑप्शन था अकाउंट, इसको हम लोग समझते हैं। क्यों मैं इसको छोड़ दिया था, पहले पे था लेकिन मैंने छोड़ दिया था, बताया नहीं था, क्योंकि जब तक आपको देखो एसेट्स लिखा ना यहाँ पे, लायबिलिटीज लिखा और एक्सपेंस लिखा और इनकम लिखा है, क्योंकि अभी हमने अभी आज पूरा किया है, और पहले दिन पढ़ाते तो आपको समझ में नहीं आता सर ये क्या मतलब होता है, इसलिए मैंने छोड़ा था। उसको बता के आज समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा रियल में अकाउंट किसे कहते हैं। चलो आज कोई कहता है अकाउंट किसे कहते हैं, तो ध्यान देना इसमें क्या लिखा गया है समझना। अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है। अब कहना सर ट्रांजैक्शन क्या होता है, मैं बता चुका हूं, बिजनेस क्या होता है ये भी बता चुका हूं, स्टेटमेंट मतलब वो रिपोर्ट जो निकल के आता है। देखिए अकाउंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट मतलब संपत्ति पे पड़ता है।
लायबिलिटी कर्ज पे पड़ता है, एक्सपेंस पे पड़ता है और इनकम पे पड़ता है। मतलब बिजनेस में जो भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, उसका सीधा प्रभाव जो ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं, या तो वो प्रभाव किसी एसेट्स पे पड़ेगा, या तो किसी लायबिलिटीज पे पड़ेगा, या तो इनकम पे पड़ेगा, या तो एक्सपेंस पे पड़ेगा। इतना समझना। और एक साथ में क्या है, कैपिटल। तो ये लास्ट में एडजस्ट होकर पता चलता है, ठीक है। लेकिन बार बार कोई भी क्वेश्चन करोगे, मैं जितना क्वेश्चन सुबह से लेकर शाम तक करोगे, या तो वो एसेट से रिलेटेड होगा, या तो लायबिलिटी से रिलेटेड होगा, या तो इनकम से रिलेटेड होगा, या तो एक्सपेंस से रिलेटेड होगा, या ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें सब आ सकता है। एसेट्स भी आ सकता है, लायबिलिटी भी आ सकता है, इनकम भी आ सकता है और एक्सपेंस भी आ सकता है। मतलब जो भी एक्टिविटी करेंगे इन चारों पे ही फर्क पड़ने वाला है, अदर किसी पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतना ध्यान देना। यही बोला गया है कि अकाउंट, ठीक है, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका सीधा प्रभाव हमारे संपत्ति, हमारे कर्ज, हमारे इनकम और हमारे एक्सपेंस पर पड़ता है। जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन, कैश अकाउंट मतलब क्या है? कैश अकाउंट व्यापार के लिए भूल गए। इनकम, वाह रे वाह, अरे गधो, ठीक है। मैंने कैश के बारे में बताया था, करेंट एसेट्स, हाल ही में पढ़ाया हूं। कैश क्या है? अब बैंक बैलेंस क्या है? वो भी एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? जी, क्योंकि इसका बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है। और इतना जल्दी भूल गया, इनकम बता रहे हैं। चलो अच्छा है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन करोगे तुम लोग। चलिए अब गिनते रहो। मैं क्या क्या पढ़ा दिया? अकाउंट पढ़ा दिया, बिजनेस बता दिया, प्रोप्राइटर, अकाउंटिंग पीरियड, 4 सब अकाउंट अभी बाकी है। एंटिटी, अरे अकाउंटिंग पीरियड नहीं बताए थे, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। हाँ, प्रोप्राइटर बिजनेस का मालिक, ओनर बार बार नाम रख रहे थे। हाँ, जो व्यापार को स्टार्ट करता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन बता दिया, एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, ध्यान देना, गिनते रहना, ये सब पढ़ा चुका। लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस वाला एक्सपेंडिचर, उसके बाद से प्रॉफिट गेन अभी बाकी है, लॉस बता दिया। और चलिए मेन टॉपिक आज क्या है, डिस्काउंट। ये समझाना अभी। चलो कई लोग पढ़ के आए डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। तो जो पढ़ के आए बहुत अच्छा, जो नहीं पढ़ के आए सुन लेना, समझ लेना। और इसका यूज बहुत ज्यादा है और बार बार आएगा। देखो